नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन जो बिहेवियर है रियल गैस और आइडियल गैस का, उसके बारे में बात करेंगे। तो रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो मान लीजिए कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर क्या है, हम लिख लेते हैं ये हमारे पास आइडियल गैस है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम इनको देखें तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो हम नहीं मानते, यानी कि इनके अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है आइडियल गैस में जीरो मानते हैं या नेग्लिजिबल हम मानते हैं। तो ऐसा आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था। तो लेकिन कोई भी रियल गैस है इस तरह से तो एक्ट कर नहीं सकती कि उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें कि वो आइडियल गैस को, जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो भी हमने पढ़ी थी, PV इक्वल टू म्यू RT हमने पढ़ी थी, जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है। P प्रेशर, V वॉल्यूम, म्यू था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था और T टेम्परेचर था। अब जो रियल गैस है, अगर उसको आइडियल गैस की तरह ही उसके पास जाना है या कहें कि एक्यूरेसी पे काम करना है आइडियल गैस की तरह ही, तो रियल गैस को क्या करना पड़ेगा, उसको लो प्रेशर पे रहना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर पे रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमारे पास होता है कि अगर उसको आइडियल गैस की तरह ही हमें काम करवाना है। अब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है, काफी लो प्रेशर हो इसके अंदर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं काफी दूर दूर हो। अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन जो है लगभग जो है ये एक दोनों दूसरे के ऊपर ना अट्रैक्शन करेंगे ना रिपल्शन करेंगे। तो लो प्रेशर का मतलब ये है कि काफी दूर दूर होना मॉलिक्यूल्स का। हाई टेम्परेचर का मतलब है उनके पास उतनी एनर्जी होना कि वो काम कर सकें। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर जो है रियल गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो आइडियल गैस की तरह काम करने लग जाती है। यही मेन कंपैरिजन है जो बिहेवियर को, रियल गैस के बिहेवियर को आइडियल गैस के बिहेवियर से अलग करता है और उसके पास में ले जाता है, यानी कि ये जो चीज है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसी के थ्रू हम बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन प्रेशर लॉ सबको हम समझ सकते हैं। चलिए उनके ग्राफ्स को समझते हैं। अब देखिए जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है वो हमारे पास PV इक्वल टू म्यू RT होती है। अगर आप इसके अंदर PV बाई म्यू T इक्वल टू R लिख दें, अब यहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि गैस कांस्टेंट होता है। अब PV बाई म्यू T किसके बराबर आ गई, एक कांस्टेंट के बराबर आ गई, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि R जो है एक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर PV बाई म्यू T का आप ग्राफ बनाएं P के साथ, यानी कि इसका वर्सेस अगर आप P प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएं तो वो हमारी कैसी लाइन आनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट है, अगर P के साथ हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन हमें मिलेगी। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये जो है हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ये वर्टिकल लाइन ले ली और वर्टिकल लाइन के ऊपर हमने ये चीज ले ली PV बाय म्यू T, ये वाली चीज ले ली जो कि R के बराबर है। यहाँ पर हम ये शो नहीं करेंगे, ये हमने वैसे ही लिखा है कि ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि R के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि ये कांस्टेंट है एक तरह का। इसकी जो यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो PV बाई म्यू T जो है ये वर्टिकल लाइन पे आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ले लेते हैं P प्रेशर ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसा कि हमने ये दिखाया है। अब जो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, ये हमारी है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए है कि ये एक कांस्टेंट लाइन आनी चाहिए, यानी कि कहें कि एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है यानी कि ये सेम रहेगा प्रेशर के लिए हर एक पॉइंट पर, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें, रियल गैसेस की बात करें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, मान लीजिए आप ले लेते हैं T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। T1 जिसमें ज्यादा है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं T1 जो है ज्यादा है सबसे, फिर T2 है और फिर T3 है, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अब हमने क्या बात की थी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो हमारी रियल गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह एक्ट करने लग जाती है, ये हमने अभी समझा।
तो अब देखिए अगर हम T1 की बात करते हैं तो ये जो आपको लाइन है इस तरह की मिलेगी, लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर ये जो है इस तरह से इसके पास रहती है, इसके पास फिर दूर होती चली जाती है जैसे जैसे जो है आप इसको बनाते हैं। तो इस तरह से ये लाइन आपको मिलती है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ये ज्यादा टेम्परेचर है यानी कि T1 पे है तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये T1 के ऊपर है जो इसके पास है। अब अगर हम T2 की बात करें और लो प्रेशर की बात करें और T2 की बात करें तो वो थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो क्या होगा, ये थोड़ा इससे काफी दूर हो गई। देखिए ये तो इसके पास थी बिल्कुल और ये इससे काफी दूर हो गई। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को और कम कर देते हैं तो लो प्रेशर तो रहेगा लेकिन ये इससे देखिए कितनी दूर हो गई T3। अगर ये जो है T3 है टेम्परेचर के लिए तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने इसके पास होगी। लो प्रेशर सबके लिए हम रख रहे हैं। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो लाइन मिलती है इस आइडियल गैस के बिल्कुल पास मिलती है, यानी कि जो रियल गैस है हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पर इसकी तरह ही एक्ट करती है, करने की कोशिश करती है आइडियल गैस की तरह। पहला तो हमें यही समझना है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करने की कोशिश करती है। दूसरा, अगर हम PV जो इक्वल टू म्यू आर टी हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन है, इसके अंदर अगर हम म्यू और टी को कांस्टेंट मान लेते हैं यानी कि नंबर ऑफ जो मोल्स हैं और जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो क्या होगा, PV इक्वल टू आर के बराबर आ जाता है। आर क्या है, फिर यहाँ एक कांस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं जो PV है एक कांस्टेंट के बराबर है। और यहाँ से आप कह सकते हैं जो PV इक्वल टू कांस्टेंट है आप P इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के कह सकते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि V इस तरफ आएगा तो 1/V आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी और अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तो ये जो लॉ है ये हमारा कौन सा लॉ होता है, अगर हम इसको सिंपल टर्म में देखें ये बॉयल्स लॉ होता है कि अगर हम टेम्परेचर को रखें कांस्टेंट, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रख लें किसी भी जो गैस का हमें मास दिया है तो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वॉल्यूम के रहता है, या कहें कि वेरी होता है, चेंज होता है। तो when temperature of the given mass of a gas kept constant, pressure will vary inversely as the volume of the gas। इसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखें, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक वर्टिकल लाइन ले ली और वर्टिकल लाइन पे हम P प्रेशर ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ले लेते हैं V वॉल्यूम ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम T1 और T2 T3 यानी कि तीन टेम्परेचर मान लेते हैं, T1 T2 और T3 तीन टेम्परेचर हमने मान लिए। अब अगर हम बात करें इसके अंदर T1 जो है वो ग्रेटर है, T2 फिर T3 से ग्रेटर है, T1 सबसे ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारी रियल गैसेस के लिए ग्राफ मिलते हैं, हमें इस तरह के ग्राफ मिलते हैं, इस तरह के। तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये हमें ग्राफ मिलते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये जो मिला है ये T1 के लिए मिला है, ये जो हमें मिला है ये T2 के लिए मिला है और ये जो हमें मिला है ये T3 के लिए मिला है। ये हमारे रियल गैसेस हैं। अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस के लिए हमें इस तरह के ग्राफ मिलते हैं, इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। तो ये हमारा आइडियल गैसेस के लिए है, सॉरी रियल गैसेस। ये डॉटेड जो है आइडियल के लिए और सॉलिड जो है रियल के लिए, याद रखना है ये T2 ये T3। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो डॉटेड हैं वो आइडियल के लिए है, डॉटेड जो है वो आइडियल के लिए है और जो ये सॉलिड लाइंस हैं ये हमारी रियल के लिए है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और जितना कम प्रेशर होगा तो ये जो है एक तरह से एक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह ही एक्ट करने की कोशिश करती है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। जैसे हमने T1 की बात की, दोनों के लिए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ये एक तरह से एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है अगर हम देखें, अगर इसमें म्यू और टी को कांस्टेंट कर दे तो ये जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इस तरह के ग्राफ जो है आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह से देख सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी देख सकते हैं, अलग अलग तरह का कांस्टेंट टेम्परेचर रख कर, यानी कि T1 रख लिया एक बार आपने, फिर T2 रख लिया, फिर T3 रख लिया, अलग अलग तरह से कांस्टेंट रखकर आपने ये ग्राफ इस तरह के मिलेंगे। अगर हम PV इक्वल टू म्यू आर टी के अंदर म्यू और P को कांस्टेंट कर दें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारी किसके हो जाती है, टेम्परेचर के हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि जो V है वेरी करेगी, अब टेम्परेचर के साथ ही वेरी करेगी। ये कौन सा लॉ है, ये चार्ल्स लॉ होता है कि अगर गिवन मास के लिए जो भी गैस आपको दी है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें
तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली जो वेरी करेगी एज टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसका ग्राफ देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हमने ग्राफ की ली और यहाँ पर हमने टी ले लिया और यहाँ पर हमने बी ले लिया। अब इसके अगर हम ग्राफ देखें, जो ये सॉलिड लाइन है जैसे कि हमने बात की वो रियल के लिए है, तो 3 ग्राफ हमें इस तरह से मिलेंगे। अब ये किसके लिए मिले हैं हमें, पिछले में टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर प्रेशर के लिए, यानी कि जो P1 है यहाँ पर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। जितना ज्यादा प्रेशर होगा P1 सबसे ज्यादा है, यानी कि ये प्रेशर है। P2 जो है फिर उससे कम है और P3 उससे भी कम है। अब यहाँ पर देखिए लो प्रेशर के ऊपर, यानी कि लो प्रेशर, सबसे लो प्रेशर कौन सा है, P3 है यहाँ पर, और हाई टेम्परेचर के ऊपर, ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें 3 तरह की लाइन मिलती है इस तरह की। यानी कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है, तीनों प्रेशर के लिए, लो प्रेशर पे हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये जो है आइडियल गैस की तरह, जो रियल गैस है आइडियल गैस की तरह काम करती है। अब ये डॉटेड लाइन हमारी आइडियल गैस दिखा रही है, यानी कि ये जो है इसके पास आने की कोशिश करती है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ के थ्रू जो है आप ये ग्राफ देख सकते हैं अलग अलग प्रेशर के लिए, यानी कि ज्यादा के लिए कम के लिए, टी और वी के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक आइडियल गैस का मिक्सचर लेते हैं, यानी कि आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इस तरह से हमने कोई भी एक कंटेनर ले लिया और उसके अंदर डिफरेंट तरह की आइडियल गैसेस ले ली, यानी कि ये नंबर 1 है, इसी तरह से आपने कोई नंबर 2 गैस ले ली, इसी तरह से आपने मान लीजिए कोई नंबर 3 गैस ले ली। इस तरह से आइडियल गैस का मिक्सचर ले लिया। आइडियल गैस मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं है। इस तरह का मिक्सचर हमने ले लिया है कंटेनर के अंदर। μ1 μ2 μ3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, यानी कि 1 के μ1, 2 के μ2 और 3 के μ3, जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के। तो पीवी किसके बराबर आ जाएगी, जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल अलग अलग है μ1 μ2 μ3, लेकिन आर और टी जो है सेम है, टेम्परेचर और ये। और अगर हम इसको जो है RT को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, μ1 RT by V, μ2 RT by V और μ3 RT by V, अगर V को हम इस तरफ ले लेते हैं। अब ये जो μ1 RT है ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा होता है P1 के बराबर। आप इसको P1 के बराबर लिख देंगे, इसको आप किसके बराबर लिख देंगे, P2 के बराबर, और इसको किसके बराबर लिख देंगे, आप P3 के बराबर लिख देंगे। यानी कि जो P1 है ये एक तरह का पहली गैस का पार्शियल प्रेशर है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स μ1 है, जो कि एक्सर्ट कर रही है इस कंटेनर के ऊपर। P2 जो है पार्शियल प्रेशर है इस μ2 का। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर है तो अलग अलग प्रेशर रहेगा, अलग अलग तरह का। पार्शियल पार्शियल जोड़ेंगे अगर हम सबको तो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो P1 1 जिसके μ1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और P2 जो है μ2 जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और μ3 जो नंबर ऑफ मोल्स हैं थर्ड गैस के, तो P3 उसका पार्शियल प्रेशर। तो आप कह सकते हैं जो P है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी आप जो है पार्शियल, जितनी भी गैसेस आपने ली हैं, n तक आप जितनी भी लेते हैं। तो ये हमारा आता है जो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग है पार्शियल प्रेशर के। ये टोटल प्रेशर जो भी होता है आइडियल गैस का, वो सम होता है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। यानी कि जो भी इंडिविजुअल गैसेस उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, सबका जो पार्शियल प्रेशर अगर हम ले अलग अलग, सबको ऐड कर दें तो वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो कि पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर है। हम पार्शियल प्रेशर को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीनों जो है आप ये लॉ भी समझ सकते हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और जो डाल्टन लॉ है। उसके अलावा जो ग्राफ है हमने देखे कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर किस तरह से रियल गैस आइडियल गैस की तरह ही काम करने लग जाती है। बेसिक जो मेन पॉइंट है यहाँ पर ये रहता है हमारा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।